व्यक्ति सुबह जब से जागता है तभी से वह बोलना आरंभ कर देता है और रात्रि को सोने तक पूरे दिन वो बोलता ही रहता है। जो भी व्यक्ति उसे मिलता है उसी के साथ वह कुछ न कुछ बातें करता ही रहता है। अक्सर लोगों में एक प्रवृत्ति और देखी जाती है कि वे सुनना कम चाहते हैं और बोलना अधिक चाहते हैं। अनेक वक्ता तो जब माइक पकड़ लेते हैं तो उसे छोड़ते ही नहीं। तब अनेक श्रोता अपने पास बैठे हुए व्यक्ति से ये तक कह देते हैं, इसको बोलने की बीमारी है, अब देखना आधे घंटे तक ये माइक छोड़ेगा ही नहीं। उनके अंदर भी वही मनोवृत्ति काम करती है कि बस मैं बोलूं और लोग मुझे सुने। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। हर व्यक्ति के मन में ये बात होती है कि लोग मेरी बातें सुनकर मेरी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होंगे और मन ही मन मेरी प्रशंसा करेंगे। और हो सकता है कोई मुंह से भी कह दे कि क्या बात है, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, कितनी बढ़िया बातें बताते हैं, क्या आपकी आवाज है। इस प्रकार से अपने विषय में प्रशंसा सुनने की इच्छा अक्सर सभी को होती है। इसी मनोवृत्ति के कारण सभी लोग बोलना अधिक चाहते हैं और सुनना कम पसंद करते हैं। यहां तक कि अपनी प्रशंसा सुनने के चक्कर में अधिकांश लोग बहुत बार सभ्यता को भी भूल जाते हैं। सभ्यता ये कहती है कि जब अपने से बड़ा व्यक्ति सामने हो तब बोलना कम और सुनना अधिक चाहिए। बड़े का मतलब जो आपसे अधिक योग्य हो किसी भी विद्या में, चाहे वो गणित, विज्ञान, संगीत, शास्त्र आदि विषयों में। कोई व्यक्ति यदि आपसे अधिक जानता है तो उस विद्या में वो आपसे बड़ा है। उम्र में भले ही आपसे छोटा हो, लेकिन ज्ञान में वो यदि आपसे बड़ा है तो आपको उसकी सुननी चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं माना जाता, बल्कि विद्या से बड़ा माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के सामने बोलना कम चाहिए और उसकी बात अधिक सुननी चाहिए, क्योंकि आपकी विद्या तो आपके पास है ही, उसे तो कोई छीन नहीं रहा। परंतु थोड़ी देर के लिए जो दूसरा व्यक्ति आपके सामने उपस्थित है, वो थोड़ी देर बाद आपसे अलग हो जाएगा। आपको थोड़ी देर के लिए अवसर मिला है, उसकी विद्या से लाभ उठाने का, तो आपको वह अवसर खोना नहीं चाहिए। कितने ही लोग बड़े बड़े बुद्धिमान अधिकारियों से 5 मिनट बात करने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए हजारों रुपया तक खर्च करते हैं, और आपको सामने एक विद्वान व्यक्ति मुफ्त में कुछ सिखा रहा है और आप सीखना नहीं चाहते। यह तो बुद्धिमता की बात नहीं हुई। बुद्धिमता की बात तो यह है कि जितनी देर भी वह आपके सामने है, उतनी देर आप उसे बोलने दें और उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुने। सुनकर उसकी विद्या से, उसके ज्ञान से लाभ उठाएं। और जब आपके सामने कोई आपसे छोटा हो, अर्थात कम योग्य हो, कम ज्ञानी हो, तब बोलने की आपकी बारी है। उसके सामने आप बोले, उसके सामने अच्छी और ज्ञान की बात कहे। इसी का नाम सभ्यता और बुद्धिमता है। यदि आप इससे उल्टा व्यवहार करेंगे, यानी किसी अपने से अधिक योग्य व्यक्ति के सामने अधिक बोलेंगे, तो इससे आपको 2 हानियां होंगी। एक तो वह आपसे अधिक बुद्धिमान या योग्य व्यक्ति आपको मूर्ख समझेगा, और दूसरा हानि ये होगी कि उसकी विद्या से जो आप लाभ ले सकते थे, उस लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। इसीलिए सभ्यता एवं बुद्धिमता का प्रयोग करें। बड़ों के सामने कम बोले और अधिक सुने। जब आपके सामने छोटे लोग हो, तब आप बोले और वे सुने, क्योंकि इसी से आपका और सबका सुख बढ़ेगा।